अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये अर्ली मॉर्निंग का क्लिप नहीं है, ये था शाम 5 बजे का क्लिप। ऐसे लग रहा था जैसे घने बादल आ गए हैं और ठंडी हवाएं चलेंगी अभी और मौसम बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इवनिंग टाइम था, इसलिए इवनिंग रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। नीचे आई तो बेतहाशा बर्तन जमा थे, दूध आया हुआ था, दूध बॉईल करने रख दिया और बर्तन तो माशाल्लाह इतनी बरकत है बर्तनों में, जब चाहें आप इनको वॉश कर सकते हैं, इतने इकट्ठे होते हैं। अच्छा, एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। अगर मेरी तरह जॉइंट सिस्टम में रहते हैं, एक ही घर है जिसमें सब फैमिलीज़ रह रही हैं, तो पानी की टैंकी कभी भी एक मत बनवाइएगा, नहीं तो ये हाल होता है। निचले पोर्शन में इस्तेमाल बंद होगा पानी का तो ऊपर वाले पोर्शन में आएगा, तो कतरा कतरा पानी कभी कभी आता है, बहुत उलझन होती है। उसको सेव करने के बाद हम यूज़ करते हैं। दूध बॉईल करने के साथ साथ मैंने आज बालाई से घी भी निकाला था। बहुत ही इजी मेरा तो मेथड है। एक अच्छी सी कढ़ाई लें जिसमें नीचे घी लगे ना, जले ना, और हल्की आंच पे बस निकल आता है घी। जेठानी ने निकाला था मक्खन बालाई से और मैंने घी निकाला था। अब इसको मैंने फ़िल्टर करके रखना था। आज दिल कर रहा था कि इन तमाम बॉक्सेस की बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि क्लीनिंग का बहुत कीड़ा है मेरे अंदर। अच्छी सी चीज़ें जब तक शाइन ना करें, साफ़ ना रहें, तो मुझे सुकून नहीं आता। और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डस्टी हो रही थी। डस्ट तो नहीं, रोटी बनती है यहाँ पे तो वो आई थिंक खुश्का हर चीज़ को लग जाता है। और इन स्पैचुलास को अच्छी तरह क्लीन करने का बड़ा अच्छा तरीका आपको बताऊंगी। मेरे ख्याल से मैंने जब वुडन स्पैचुलास क्लीन किए थे तो आप लोगों को बताया भी था। सेम वही प्रोसेस मैं इनके साथ करूंगी, लेकिन अभी गर्मी भी थी, पानी की भी कमी थी, इस वक्त तो मैं इस काम को छेड़ ही नहीं सकती थी। स्नैक टाइम था। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो वाटरमेलन अवेलेबल है, बेस्ट स्नैक है। जो लोग डाइट कर रहे हैं, ख़ुद को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो बेस्ट स्नैक है ये। मैं ये वाहिद फ्रूट है जिस पे नमक डाल के ज़रूर खाती हूँ, जिसकी मिठास नहीं बर्दाश्त होती, तो थोड़ा सा इसको मैं सॉल्टी कर देती हूँ। अपना स्नैक भी ले रही हूँ और साथ साथ बेटी आ गई थी पेपर दे के। इवनिंग में उसके पेपर्स चल रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, तो आते ही उसने कहा मुझे तो नाश्ता इस वक्त भी चाहिए। बहुत बड़ी वो भी पराठा लवर है मेरी तरह। तो फ्रेश घी निकला हुआ था, मैंने सोचा इसी का पराठा बना देती हूँ, आराम से पराठा चाय एंजॉय करेगी। तो पराठा बना रही थी उसके लिए और साथ साथ अपने बाकी काम भी चल रहे थे। फिर यूट्यूब पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक अजीब सी वॉर चल रही है। समझ नहीं आता किसी एक फेमस यूट्यूबर को पकड़ के उसके पीछे सब क्यों पड़ जाते हैं। यूट्यूब इंटरटेनमेंट के लिए मैंने भी स्टार्ट किया था, देखते भी थे इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन यहाँ भी ऐसे लगता है जैसे स्टार प्लस स्टार्ट हो गया है। अजीब सी लैंग्वेजेस यूज़ की जा रही हैं, बहुत इरिटेशन होती है ये देख के। खैर, अल्लाह ताला सबको नेकी का रास्ता दिखाए और छोड़ दें ये तरीक़ेकार और खुश रहें। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मक्खन लिया, मेरी तो भूख ख़त्म नहीं हो रही थी। मैंने सोचा चाय बन रही है तो थोड़ी सी मैं भी ले लूँ, और एक स्लाइस लिया और उस पर मक्खन लगाया। बहुत मज़ा आता है इस वक्त। जो एनर्जी आपकी सारी ख़त्म हुई हुई होती है ना, एक मग ये चाय पी के ना बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आ जाती है। कुछ भी हो जाए ना, गर्मी हो कुछ भी हो, मैं इस वक्त की चाय भी नहीं छोड़ती। तो कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप फ्रूट से कंट्रोल नहीं हो रही आपकी भूख, तो थोड़ा सा कोई ऐसा स्नैक ले लें, ताकि वो जो आता है ना फिर दबा के खाने वाला, हम शुरू हो जाते हैं कि रात में दबा के खा लेंगे, उससे थोड़ा आप कंट्रोल हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मैंने भी चाय के साथ ले लिया स्लाइस बटर वाला, और सुकून हो गया था बस। खाने में बनाना था मुझे लोबिया, आज दिन में बनाने का मूड नहीं था मेरा, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो अभी सोचा जल्दी से बना लेती हूँ। बच्चे भी ट्यूशन से आ जाएंगे और हस्बैंड भी जल्दी आ जाते हैं, तो बहुत सिंपल तरीका है इसका भी। प्याज को ब्राउन किया, अदरक लहसुन डाला और टमाटर डाल के बेसिक मसाले डाल दिए। धनिया ग्राइंड करना मैं बिल्कुल भूली हुई हूँ आजकल, तो क्रश करके अभी भी डालूँगी। अभी इसके बाद मैं करती हूँ ग्राइंड, क्योंकि हर चीज़ तैयार पड़ी हो तो बहुत इजी रहता है। धनिए की खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि हांडी में डालते ही टेस्ट ही हांडी का चेंज हो जाता है। अच्छा, बाज़ार का जो तैयार पिसा हुआ धनिया होता है ना, कभी मत लें, उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, अजीब सा कोई उन्होंने कलर भी डाला हुआ होता है। बस इस फ्रेश धनिए को यूं ही क्रश करके डाल दिया करें, टेस्ट ही अलग हो जाता है, खुशबू भी आती है हांडी से। तो यहाँ मसाला सारा मेरा भुन जाएगा, टमाटर के छिलके मैं निकाल दूंगी, अच्छी तरह टमाटर गल जाएंगे तो इसमें लोबिया डाल के इसको हम प्रेशर दे देंगे। साथ साथ मुझे याद आया कि अपनी तमाम स्टोरेज बास्केट्स भी चेक कर लूँ कि क्या रहता है अब इन बास्केट्स के अंदर, क्योंकि अक्सर ग्रॉसरी
मेरी ज़रूरी नहीं है कि मंथ के स्टार्ट में ही हो, मंथ के मिड में भी हो जाती है और 2-3 दिन में ग्रॉसरीज होने वाली हैं। तो देख रही थी स्टोरेज बास्केट्स में क्या है। अच्छा, मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि पत्ती का पैकेट पड़ा हुआ था, मैंने 2 दिन पहले ही हस्बैंड से मंगवा लिया था। तो बस पत्ती निकल आई थी एंड सवैयाँ निकल आई थी जो छोटी ईद पे बन नहीं सकी थी। इंशाल्लाह अब इनको बना लूँगी 2-3 दिन में। और बस और कुछ भी नहीं था इन स्टोरेज बास्केट्स में। बास्केट्स को मैं पत्ती वगैरह को निकाल दूँगी और सवैयाँ वापस डाल के बास्केट्स को रख दूँगी कैबिनेट्स में। और ये बड़ा अच्छा रहता है, एक बास्केट में 1-2 बास्केट्स हो ना आपके पास स्टोरेज के लिए, तो बड़ा ही आपको पता होता है कि कहाँ आपने सारे आइटम्स रखे हुए हैं। तो मैं तो बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ इस तरीके कार से, हर चीज़ को बास्केट्स में ही ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो थर्ड वाली बास्केट में मैंने क्यूब बॉक्सेस सारे रखे हुए हैं, कुछ अदरक लहसुन का पेस्ट उनमें सेव हो जाता है और कुछ आइस बनाने के लिए हैं। तो ये जितने भी रखे हुए हैं ये सारे अदरक लहसुन के लिए हैं और बाकी फ्रीज़र में मैंने रख दिए थे क्लीन करके भर के, क्योंकि अब तो बार बार क्यूब्स की और आइस की ज़रूरत पड़ती है। खाना वाना खा लिया था, सारे काम हो गए थे और अब मैं और इशाल एक गेम खेल रहे थे। इनको इनकी स्कूल की तरफ से मिले थे मैगज़ीन्स जो हर साल इनको मिलते हैं। उसमें बहुत खूबसूरत इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, पोएम्स होती हैं, रिडल्स होते हैं, तमाम जो एक्टिविटीज़ हुई होती हैं पूरा साल उसके पिक्चर्स वगैरह होती हैं। तो ये वाली गेम मेरी मोस्ट फेवरेट है, मैं हमेशा इस मैगज़ीन में ये वाली गेम अपने बच्चों के साथ खेलती हूँ। तो यहाँ कंट्रीज़ के नेम हमने सर्च करने थे, बहुत टफ़ टास्क लग रहा था, हमें मिल ही नहीं रहे थे। तो मज़ा भी बहुत आ रहा था और अच्छा भी लग रहा था कि बच्चों के साथ ऐसे हेल्दी गेम्स कभी कभी खेलनी चाहिए, ऐसे क्वालिटी टाइम उनको देना चाहिए। महद सो गया था खाना खा के और मैं और इशाल बैठे हुए थे और जब तक इसको हमने कंप्लीट नहीं किया हमने ये मैगज़ीन बंद नहीं किया। बस थोड़े से रह गए थे नेम्स, वो भी सर्च करने थे। ओके जी, लेती हूँ आपसे इजाज़त। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर किया करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।